दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू झारखंड से। पिछली वीडियो को जो आप लोगों ने समर्थन दिया है, जितना आप लोगों ने किया है, कमेंट दिया है, लाइक दिया है, उससे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आने वाले समय में जो कुछ त्रुटि रह जाती है उसको मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ। आज का मेन मुख्य विषय, मेन जिसको कह सकते हैं थीम, वो परीक्षा और शिक्षण संस्थान से संबंधित है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का आधार गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। प्राथमिक शिक्षा ब्राह्मणों के अधीन हुआ करती थी। शिक्षक यानी कहें कि शिक्षण व्यवस्था ब्राह्मणों के अधीन थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा थोड़ा उससे दूर था। वह गुरुकुल में होती थी, जंगलों में हो, ऋषि मुनि के आश्रम में हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की होती थी। इसमें छात्र गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में गुरु और छात्रों के बीच पिता और पुत्र का संबंध होता था। वहाँ पर गुरुकुल में वेद, संस्कृत सूक्ति, ऋचाएँ, ब्राह्मण अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता था, जिसका मुख्य आधार मौखिक हुआ करता था। उच्च शिक्षा के लिए 2 व्यवस्थाएं थी, जिसे कहा जाता था परा और अपरा। परा के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, धार्मिक पुस्तकें इत्यादि का ज्ञान दिया जाता था, जो मूल रूप से कंठस्थ कराया जाता था। और अपरा के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र आदि का ज्ञान दिया जाता था। इसका मुख्य आधार आपस में प्रतियोगिता करके, दूर पर प्रवचन करके, शास्त्रार्थ के अध्ययन के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों को प्राचीन काल में शिक्षा में बहुत स्थान नहीं था। स्त्रियों के लिए उस समय में माता पिता या राजपुरोहित के द्वारा गुरुकुल में उनका प्रवेश वर्जित था और शिक्षा वह घर में ही प्राप्त करती थी। प्राचीन काल में माता पिता और गुरुओं से प्राप्त शिक्षा के आधार पर गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी आदि विदुषिनी हुई, जिसे ब्रह्मवादिनी कहा गया। इसके अलावा वैश्य को भी अलग से शिक्षा दी गई, जिसके उनका मुख्य कार्य व्यवसाय, कृषि कार्य इत्यादि हुआ करता था। इसके अलावा सैन्य शिक्षा भी थी। उस समय में शिक्षण संस्था का नाम चारण, टोल, घाटा, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशेष विद्यालय हुआ करता था। उस समय में तक्षशिला और पटना विश्वविद्यालय इत्यादि, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जो शिक्षण संस्था का मुख्य केंद्र था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक है, जबकि इसके ठीक विपरीत प्राचीन काल में शिक्षण व्यवस्था गुरुकुल आधारित हुआ करती थी। गुरुकुल आधारित कुछ खास वर्गों तक शिक्षण व्यवस्था थी। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जो कुछ को गुरु नहीं मिले, उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त की। एकलव्य और नचिकेता जैसे भी शिष्य का उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। तो प्राचीन जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उससे अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था औपनिवेशिक है। और औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के तहत बहुत उच्च कुल की शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था सीमित थी, गांवों में, गुरुकुलों में थी, और आज शिक्षण के लिए लोग देश विदेश जाते हैं। खासकर कंप्यूटर जैसे तकनीकी आकर शिक्षण व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए हैं। रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा कर दिए हैं, जो पहले समय में नहीं थी। शिक्षण व्यवस्था सरकारी नौकरियों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन आज की तिथि में कंप्यूटर आदि आ जाने से शिक्षण व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ है। इवन दिन प्रतिदिन रोज नए विश्वविद्यालय खुलते जा रहे हैं। आने वाले समय में बच्चों के शिक्षण के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा है और वर्तमान में 73% लगभग शिक्षण दर है। भारत में शिक्षा का ग्रोथ बहुत ही उच्च कोटि का हुआ कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षा के जो तरीके अपनाए गए हैं भारत में, अभी तक 4 प्रकार के परीक्षा के तरीके अपनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर में जो छात्र पढ़ते हैं उनको कैंपस कॉलेज से ही हो जाता है। कॉलेज में उन्हें ऑनलाइन टेस्ट लेकर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से रिटेन कराकर शिक्षा ली जाती है। लेकिन जो सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा 4 आधार पर की जाती है। पहले आधार पर सरकारी कार्य के लिए उनकी एक नियत योग्यता होती है और उस योग्यता के तहत वो प्रारंभिक परीक्षा होते हैं। छात्रों की संख्या अधिक होने पर प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जिसे प्रिलिमिनरी कहा जाता है।
उसमें कुल रिक्ति के लगभग 10 से 15% छात्र उत्तीर्ण होने के पश्चात मुख्य परीक्षा ली जाती है। मुख्य परीक्षा में 2 से 2.5 गुना लेकर रिक्ति के विरुद्ध उन्हें अंतर्वीक्षा होता है। अंतर्वीक्षा के बाद स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षा होती है। तत्पश्चात उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाता है और वो सफल माने जाते हैं। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में कमी, या कह सकते हैं कि वर्तमान परीक्षा में बच्चे दबाव महसूस करते हैं। आने वाले समय में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है। आने वाले महीने में बच्चे दबाव में हैं, या कह सकते हैं कि जो बच्चे सिलेबस के आधार पर मूल रूप से पढ़ाई किए हैं वो दबाव में नहीं है, कुछ बच्चे दबाव में हैं। इसका मुख्य कारण है कि बच्चों को सिलेबस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। क्लास की जो व्यवस्था है अभी बहुत ही अच्छे व्यवस्था की ओर अग्रसर हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, शिक्षा पढ़ाई जाती है। लेकिन बच्चों में जो कमी देखने को मिलती है उसका पहला कारण है कि बच्चे सिलेबस के प्रति अपनी लगाव नहीं पैदा करते हैं। अगर बच्चे सिलेबस के आधार पर पढ़ना शुरू करें तो उनसे बहुत सारे प्रश्न का हल हो जाता है। दूसरा, कुछ छात्रों को पढ़न पाढ़न में अरुचि पैदा होती है। अरुचि रहने के कारण उन्हें माकूल रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। तीसरा, बच्चों को आजकल मोबाइल से ज़्यादा लगाव हो गया है। मोबाइल से लगाव होने के कारण उनकी गतिशीलता छात्रों के बीच नहीं रहकर सोशल साइट में हो जाती है, जो उनका एक नया ग्रुप बनता है और पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे माता पिता के द्वारा दबाव में आकर भी पढ़ाई करते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। बच्चे अगर समय पर रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं तो तनाव महसूस करते हैं और आए दिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैट्रिक का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट के बाद कुछ अप्रिय घटनाएं भी सुनने को मिलती है जो हमारे समाज के लिए नहीं होता। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी शिक्षा प्रणाली है बहुत ही उच्च कोटि की है। माता पिता को भी साथ देना चाहिए और वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो जाने से हमारे परिवार में विघटन हुआ है, यानी संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी वह टूट सी गई है। पहले संयुक्त परिवार में बच्चे एक साथ पढ़ते थे, वो दबाव महसूस नहीं करते थे, जिनको जिस प्रकार की रुचि होती थी वह पढ़ते थे। वर्तमान में बच्चे एकाकी परिवार में रहते हैं, माता पिता के दबाव में उसकी तुलना पड़ोस के बच्चों से, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है, जिसके कारण बच्चों को माकूल रिजल्ट नहीं हो तो वह तनाव में आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को अपनों के प्रति ज्ञान नहीं होना। अगर वो अपने परिवार में देखें तो एक प्रतियोगी माहौल बनता है और बच्चे अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो शिक्षण व्यवस्था है बहुत ही अनुरूप में चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी स्तर पर हो। फिर भी माता पिता के रूप में, अध्यापक के रूप में हम सामाजिक लोगों का एक दायित्व बनता है कि बच्चों को शिक्षण के जैसे घर में माहौल बनावें, उनके हर गतिविधि पर ध्यान रखें, बच्चे अच्छा करेंगे। मुझे बहुत ही अभिलाषा है, उम्मीद है कि आने वाली परीक्षा में सभी बच्चे अच्छा करें, प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा करें। धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना प्यार मुझे पिछले वीडियो में दिया है आप लोगों ने उतना प्यार इसमें दें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से पता चलता है कि यह वीडियो देखने लायक है या नहीं है। धन्यवाद।